अरे एक मिनट सुन तो हम आपसे मांग कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति पर चर्चा करने की इजाजत दे दो। मत करो, आप देते ही नहीं है, मत करें। अरे अच्छा किसानों के ऊपर चर्चा नहीं करें। नहीं एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हो? अरे आप किसानों पर चर्चा नहीं करें, ये बात क्या हुई? जब आपका शून्य काल हो तब उठाना चाहिए ना। आप अब 5 वर्ष हो गए विधायक रहे हो, आपको अभी हम आपको 3 दिन से कह रहे हैं चर्चा करवा दीजिए, चर्चा करवा दीजिए, चर्चा करवा दीजिए। मत करिए, हम लिखित में आपसे मांग कर रहे हैं, नियमों में आ रहे हैं। ये लाइव टेलीकास्ट है, जनता देख रही है कि कौन व्यवधान, जनता देख रही है कि राजस्थान की जनता आपको एक बात समझना चाहिए। काम गलत बात, जब प्रश्न काल कैसे नींद आ सकती है आपको? कैसे आप गौरव यात्रा निकाल सकते अरे हो? आपको आज किसान आत्महत्या कर रहा है, बात कौन सी? किस बात का गौरव? ये इस प्रकार से युवा बेरोजगार है क्या? आप ऐसा मत करिए। चलिए सुनिए, एक बात आप सुन लीजिए। ठीक है। जब नहीं, मैं एक बात बताइए राठौड़ अधिकार साहब, एक बात बताइए। आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें से बिंदु ये जोड़ा कि विधायक नए थे तो उनको पता ही नहीं था कि किस तरह से प्रश्न लगाए जाने चाहिए। विधायक तो फिर नए आएंगे, मैं एक बात तो ये समस्या तो बनी प्रशिक्षण होने की आवश्यकता है। मैं एक बात तो आपको प्रशिक्षण करवाते हैं ना आप लोग, आप ऐसा मत करिए, मेरी बात आप सुन लीजिए पहले। जैसे पहला प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री का था, पुकारा गया, मंत्री जी खड़े हो गए, ये हंगामा करने लग गए, चिल्लाने लग गए, विपक्ष हो हाँ मुंह पर हाथ रख करके सीटें बजा रहा है, जैसे कोई मतलब बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। दुष्यंत कुमार मीडिया भी देख रहा था। कांग्रेस का मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं रहेगा, तस्वीर बदलने की कोशिश करेगी कांग्रेस। आपके लिए लिखा था धीरज जी, है ना? लेकिन मुझे समझाइए कि फिर ये आरोप क्यों लगता है? आरोप कि सुनिए, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के किसानों के मुद्दे, इनको लेकर के आप सदन में जितने मुखर और सक्रिय रहते हैं उतने सड़कों पर नहीं दिखाई देते आप। नहीं, कल हमारे सड़कों पर लाठीचार्ज किया। कल का तो छोड़ दीजिए सर, कल की तो बात ही दूसरी है। कल के बारे में तो मेरा दूसरा सवाल है आपसे। कल के बारे में मेरा ये सवाल है कि जब अप्रैल के महीने में 2 बंद हुए, सुनिए, 2 अप्रैल को और 10 अप्रैल को जब 2 बंद हुए, एक सवर्णों का और एक SC ST का, आपने उसी महीने में 2 बार महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। कल जब सवर्णों का बंद था उसी दिन को आपने चुना महंगाई के ऊपर बंद करने के लिए। उससे 10 दिन पहले आप करके चुके हैं, जिस दिन आपका मुझे जहां तक याद है चूरू में आपका संकल्प दिवस था, संकल्प रैली थी, उसी दिन आप महंगाई के ऊपर। तो शर्मा साहब, आपने बहुत गंभीर विषय उठाया कि राजस्थान के और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सवर्ण और ST SC की जातियों के तो इतने बड़े यक्ष प्रश्न इस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर खड़े कर दिए हैं कि ये जिस तरह से पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, कहीं ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं। ये ST SC और OBC और जनरल कास्ट के कास्ट वोटों को पाने के लिए जिस तरह से ये आपस में लड़ाने के लिए जिस तरह से भाइयों को ये तो चलिए मान लिया, इसका सवाल इनके ऊपर उठ चुका है इसका, लेकिन मेरा सवाल कर रहे हैं उसका जवाब देने की स्थिति में है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ धीरज जी, जो पूछ रहे हैं आप कह रहे हैं कि ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया इन्होंने। जब इन्होंने प्रश्न खड़ा किया तब भी आप प्रश्न के साथ थे, फिर जब उत्तर आया तब आप उसके साथ थे, फिर प्रश्न खड़ा हुआ फिर आप उसके साथ। मतलब ST जब बंद कर रही थी, SC ST के लोग जब बंद कर रहे थे तब आप ये कह रहे थे कि हाँ इनकी मांग जायज है। जब सवर्ण कर रहे थे तब आप कह रहे थे इनकी मांग जायज है। नहीं, हमने किसका ऐसा बयान आया? हम आपसे अच्छा ठीक, अब दे दीजिए। हाँ अब दे दीजिए, हाँ बताइए। हम बढ़ जाए लेकिन देश नहीं मिटना चाहिए, हम आपस में बढ़ जाएं लेकिन भय से भय नहीं बढ़ना चाहिए। जो इनकी साजिश से वोट लेने क्या तरीका होता है हिंदू और मुसलमान को लड़ाया, क्या तरीका उसके बाद जब इनको लगा कि हिंदू मुसलमान का हमारा कार्ड फेल हो सकता है तो इन्होंने ST SC और सवर्ण को लड़ना शुरू कर दिया। जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं इनसे कहना चाहता हूं आने वाले समय पे इनको इनके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे कि इनका नामो निशान हिंदुस्तान के नक्शे से मिट गया। उकसाने के सिवाय कैसे उत्सव में हम वापस, ठीक है चलिए छोड़िए उसको। अरे सर उस पर तो अभी बहुत लंबी बहस चलेगी, कई मोड़ आएंगे, कई जगह उस पर बहस होती रहेगी। अभी तक आप जितना भी मौन रह लें, लेकिन आगे जाकर आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन अभी का सवाल यह है कि क्या विधानसभा में आपने जितनी सक्रियता दिखाई उतनी सक्रियता आपने लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए धरातल पर दिखाई? क्या हम लोग पेट्रोल डीजल के ऊपर पूरे भारत के अंदर बंद कर रहे हैं? महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर वो मुद्दा जो मुद्दा जनहित से जुड़ा हुआ था उसको सदन में, सड़क पर। ठीक है, महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश शर्मा जी हमारे साथ फोन पर जुड़े। महेश जी सुन सकते हैं आप मुझे? हाँ जी। आज क्या इन लोगों ने? महेश जी मेरा सवाल आपसे ये है, जैसा धीरज भाई से भी मैंने पूछा कि आरोप ये लगता रहता है कि सदन के अंदर जितनी सक्रियता अलग अलग मुद्दों को लेकर दिखी उतनी धरातल पर नहीं दिखी। लेकिन इससे जुड़ा दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जब भी 14वीं विधानसभा अस्तित्व में आई थी तब ये अंदेशा था कि 22 सदस्यीय कांग्रेस का जो प्रतिपक्ष है वो नहीं के बराबर होगा, उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा, ये विधानसभा चलेगी कैसे, बड़ी दिलचस्प होगा देखना। लेकिन क्या ऐसा हुआ, या कांग्रेस ने विपक्ष के तौर पर भले ही 22 सदस्य हों, 25 सदस्य हों, अपने आप को स्थापित किया इस विधानसभा में? देखिए, जहां तक सवाल है इसे ये जो अंतिम जो सत्र था, इस सत्र में मतलब विपक्ष प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकता था,
लेकिन ये वो जो मुद्दे जो थे वो ऐसे मतलब मुद्दे उठाने की कोशिश की जिस समय कि वो उस प्रश्नकाल के लिए उचित भी नहीं थे, लेकिन उनमें उठाए गए इन प्रश्नों को, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि चाहे सत्ता पार्टी हो चाहे विपक्ष पार्टी हो, इन दोनों ने ऐसा लग रहा है कि इसको औपचारिकता भर निभाई है, क्योंकि अब ये सब चुनावी मूड में आए हुए हैं और चुनाव के मतलब उन चीजों में उस पर ज्यादा कंसंट्रेट हो रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा लगा कि इसको फटाफट करके और ये निकल जाए। और जनता से जुड़े हुए सीधे जो सवाल थे या मुद्दे थे उन्हें मतलब अपने उठा नहीं पाए, बल्कि जो उन्होंने स्ट्रेटेजिकल इनकी जो नीति थी उस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जरूर वो अपने जो स्थगित प्रश्नों का और गौरव यात्रा और किसान कर्ज माफी और पेट्रोल डीजल के दामों को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसमें उसके जो नियमों के तहत इसको उठाना चाहिए था। इनके पास 2 दिन का समय था कि किन किन मुद्दों में स्थगन प्रस्ताव वगैरह में इनके माध्यम से लेके आते, लेकिन ये इन्होंने सिर्फ औपचारिकता निभाई है।